प्रोग्राम 1, इस प्रोग्राम में हम लोग को एक प्रीपेड टैक्सी के फेयर चार्जेस कैलकुलेट करना है, जहां एक टैरिफ हम लोग को स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, जहां बताया गया है कि अगर वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर तक होता है उसके लिए 100 रुपीज पे करना है। उसके बाद का जो 10 किलोमीटर मतलब 6 से लेकर 15 तक का किलोमीटर जो होगा उसके लिए 10 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। फॉर नेक्स्ट 10 किलोमीटर मीन 16 से लेकर 25 किलोमीटर के लिए आपको 8 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना होगा, और मोर देन अगर 25 होता है तो उसके लिए 5 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना होगा। इस प्रोग्राम में आपको एक टैक्सी नंबर इनपुट लेना है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो इनपुट लेना होगा, और वो जो डिस्टेंस कवर हुआ उसके हिसाब से जो हम लोग का टैरिफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका चार्जेस, और वो चार्जेस और टैक्सी नंबर और वो अमाउंट को इस बिलिंग फॉर्मेट में प्रिंट करना है। प्रोग्राम के कोडिंग में जहां import java.util स्कैनर की मदद से हम लोग एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो यूजर से टैक्सी नंबर और जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद का जो लाइन है हम लोग क्लास नेम दिया गया टैक्सी फेयर, उसके बाद मेन फंक्शन को चलाया गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एजेस के मदद से। उसके बाद हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, जैसे कि पहला जो वेरिएबल है वो डी है, डिस्टेंस है, जो कि हम लोग जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप वेरिएबल। और फेयर जो है हम लोग जो भी डिस्टेंस ट्रैवल का उसके हिसाब से जो भी फेयर चार्जेस होगा वो हम लोग फेयर में एक्सेप्ट करवाएंगे। और उसके बाद स्ट्रिंग टीएन लिया गया है जिसकी मदद से हम लोग यूजर से हम लोग टैक्सी का जो नंबर है वो एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अब जाके जब डी वेरिएबल में जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल्ड हुआ है वो एक्सेप्ट करवा चुके हैं, तो अब हम लोग का फर्स्ट कंडीशन चेक करना है कि डी का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं। अगर 5 होता है तो जो फेयर चार्जेस है उसको हम लोग 100 वैल्यू स्टोर करेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 एंड डी लेस देन 15 होता है, मतलब 6 से लेके अगर 15 तक का डिस्टेंस जो होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, डी -5 करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको 10 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस पे करना है। और संग में क्योंकि मैंने जो वैल्यू एक्सेप्ट करवाया हुआ अगर 5 के बाद 6, 7, 8, 9 कुछ भी हुआ उसमें तो 5 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उस 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए 100 रुपीज को आगे ही ऐड कर दिया गया है। वो 100 रुपीज और उसके 5 के बाद का जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको डी -5 करने के बाद जो वैल्यू आया है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको टोटल ऐड करके फेयर में स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में जहां डिस्टेंस ग्रेटर देन 15 मतलब 16 से लेकर डिस्टेंस लेस देन 25 मतलब 25 तक का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए आपको 8 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। लेकिन 15 तक का जो पोर्शन होगा उसके लिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन के जो चार्जेस है उसके बेसिस पे पे करना होगा। जैसे कि पहला जो 5 किलोमीटर होगा उसके लिए 100 रुपीज, और नेक्स्ट जो 5 से 15 मतलब 10 किलोमीटर रहेगा उसके लिए 10 पर किलोमीटर के हिसाब से 10 इंटू 10 करके कैलकुलेट करना है। और उसके बाद मतलब 15 के बाद का जो डिस्टेंस होगा उसको निकालने के लिए डी -15 मतलब डी में क्या है, अगर हम लोग 18, 19 कुछ भी लिए हैं तो हम लोग का जो 15 है 15 का ऑलरेडी हम लोग जो चार्जेस है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, जो 5 किलोमीटर का 100 और नेक्स्ट 10 किलोमीटर का 10 इंटू 10 करके निकाल चुके हैं। तो उसके बाद का जो डिस्टेंस होगा इसलिए डी -15 करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा वो तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग फेयर में स्टोर करेंगे। अब आते हैं फाइनल कंडीशन पे, जहां जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो अगर ग्रेटर देन 25 होता है मतलब 25 से ज्यादा अगर डिस्टेंस कोई कवर करता है उसके लिए आपको जो 25 के बाद का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए आपको 5 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। लेकिन अप टू 25 का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो कंडीशन है उसका जो बेसिस पे जो रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको पे करना है। जैसे कि फर्स्ट 5 किलोमीटर का जो हम लोग को मालूम है जो फेयर चार्जेस होगा वो 100, नेक्स्ट 10 किलोमीटर में 5 से 15 तक का जो किलोमीटर होगा उसके लिए 10 इंटू 10 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। और उसके बाद का जो 15 से लेकर 25 मतलब और जो 10 किलोमीटर रहेगा उसके लिए 8 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। और उसके बाद में 25 के बाद का जो डिस्टेंस रहेगा उसको निकालने के लिए हम लोग डी -25 करके मतलब जो भी वैल्यू रहेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस डी -25 इंटू 5 करने के बाद जो वैल्यू आएगा इन सब का सम करके फेयर में स्टोर करेंगे। अब जो कि सारा कैलकुलेशन हो गया है, अब हम लोग को टैक्सी नंबर, डिस्टेंस कवर्ड एंड अमाउंट को system.out.println के मदद से हम लोग को प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन में।
प्रोग्राम 2, इस प्रोग्राम में आपको एक क्लॉथ शोरूम जो कि एक फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और डिस्काउंट के साथ साथ आपको गिफ्ट भी दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट और गिफ्ट आपको टोटल जो आइटम आपने परचेस किया उसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली दिया जा रहा है। जैसे कि हम लोग इधर स्क्रीन में एक टेबल डिस्प्ले हो रहा है जहां बताया गया है जो अगर टोटल कॉस्ट आपका 2000 तक का होता है तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा और एक गिफ्ट में कैलकुलेटर दिया जाएगा। नेक्स्ट पड़ाव क्या है ना, नेक्स्ट पड़ाव में आपको बताया जा रहा है कि 2001 से लेके 5000 तक का अगर परचेस आप लोग करते हैं तो 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक स्कूल बैग एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, 5001 से लेकर 10,000 तक का अगर परचेज होता है, टोटल कॉस्ट होता है तो उसके लिए आपको 15% डिस्काउंट और उसके साथ वॉल क्लॉक दिया जा रहा है और अबव 10,000 होने से आपको 20% डिस्काउंट और एक रिस्ट वॉच एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है। अब प्रोग्राम में करना क्या है, आपको टोटल कॉस्ट इनपुट लेना है, टोटल कॉस्ट के बेसिस पे आपको डिस्काउंट एंड गिफ्ट कैलकुलेट करना है और उसको डिस्प्ले करना है। अब आते हैं प्रोग्राम नंबर 2 के कोडिंग में, जहां पहले ही लाइन में हम लोग इनपुट java.util स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया गया है, जिससे कि हम लोग स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो टोटल कॉस्ट है वो हम लोग यूजर से इनपुट ले सके। नेक्स्ट जो लाइन है, इधर हम लोग क्लास के नाम जो है वो क्लॉथ अंडरस्कोर डिस्काउंट दिया गया है और उसके बाद वाला लाइन में हम लोग मेन फंक्शन को चलाया गया है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि डबल डेटा टाइप है, एक है कॉस्ट और एक है अमाउंट। कॉस्ट में हम लोग यूजर से जो कॉस्ट प्राइस है वो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जो अमाउंट होगा उसमें हम लोग कॉस्ट माइनस जो डिस्काउंट होगा वो कैलकुलेट करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट पेबल रहेगा वो अमाउंट में स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन में एक स्ट्रिंग वेरिएबल गिफ्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कि हम लोग एज पर जो कॉस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी गिफ्ट उसको मिलना रहेगा वो गिफ्ट को हम लोग उस गिफ्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और उसके बाद टोटल कॉस्ट यूजर से इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है और उसके तुरंत बाद कॉस्ट वेरिएबल में जो वैल्यू यूजर को इनपुट करना रहेगा वो कॉस्ट वेरिएबल में ac.next डबल सिंटैक्स की मदद से वो स्टोर हो जाएगा। अब आते हैं कंडीशन में, जहां कॉस्ट का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 2000 होता है तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसीलिए जो कंडीशन है इधर चेक किया जा रहा है, इफ कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 2000 देन अमाउंट जो AMT जो वेरिएबल है इसमें हम लोग कॉस्ट माइनस कॉस्ट का जो वैल्यू होगा उसको ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे और वो 5% वाला डिस्काउंट को कॉस्ट से डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू होगा वो पेबल अमाउंट AMT बोल के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और क्योंकि वो 2000 से नीचे या 2000 तक का परचेस किया है उसके लिए जो गिफ्ट अलॉटेड है वो कैलकुलेटर जो कि हम लोग गिफ्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, जहां चेक किया जा रहा है कॉस्ट का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 2000 एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल्स टू 5000, मतलब 2001 से लेके 5000 तक का जो वैल्यू है उसके लिए 10% डिस्काउंट अलॉट किया गया है और इसीलिए हम लोग जो कॉस्ट का अमाउंट है उसके ऊपर 10/100 करके जो डिस्काउंट होगा वो कॉस्ट से माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा जो पेबल अमाउंट रहेगा वो AMT में स्टोर किया जा रहा है। और संग उसके साथ ही उसके बाद का जो लाइन है उसमें हम लोग गिफ्ट जो है इस कंडीशन के हिसाब से स्कूल बैग एज ए गिफ्ट दिया जाना चाहिए, तो वो गिफ्ट को हम लोग गिफ्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में, जहां एल्स इफ की मदद से हम लोग चेक कर रहे हैं जो कॉस्ट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5000 एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल्स टू 10,000, मतलब 5001 से लेके 10,000 तक अगर होता है तो उसके लिए जो डिस्काउंट होगा वो 15% होगा और वो 15% कॉस्ट इंटू 15/100 करके जो डिस्काउंट होगा वो कैलकुलेट किया जा रहा है और कॉस्ट से वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा वो AMT में स्टोर किया जा रहा है और इस लेवल में आपको मिलना चाहिए वॉल क्लॉक जो कि हम लोग गिफ्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग फाइनल कंडीशन में, जहां कॉस्ट का जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 10,000 होता है, जो कि कुछ भी हो सकता है 20,000, 30,000, 50,000 कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और इसीलिए क्योंकि ये अल्टीमेट कंडीशन है इसलिए कोई भी एल्स इफ कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो अमाउंट है वो फिर से कैलकुलेट किया गया है जो कि है कॉस्ट इंटू 20% जो डिस्काउंट वैल्यू होगा वो कॉस्ट से डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू होगा वो AMT में स्टोर किया गया है। और इस लेवल में क्योंकि आपको रिस्ट वॉच एज ए गिफ्ट मिलना चाहिए जो कि हम लोग गिफ्ट वेरिएबल में स्टोर किए हैं। फाइनली जो अमाउंट और गिफ्ट है वो system.out.println के मदद से आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट किया गया है।
प्रोग्राम नंबर 3, इस प्रोग्राम में आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है जो कि कुछ कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि पहला कंडीशन है आपका एज, अगर आपका एज अगर 60 से बिलो या 60 होता है तो आप टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है। अगर उससे ऊपर होता है, मतलब 60 से अबव होता है, तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना नहीं है और एक मैसेज प्रिंट करना है कि ये रॉन्ग कैटेगरी है। और अगर आप टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है, उसके अंडर भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपका अगर टैक्सेबल इनकम 2,50,000 तक होता है, उसके लिए आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है। और अगर आपका टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक होता है, इसके लिए आपको 2,50,000 टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 10% आपको टैक्स पे करना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर टैक्सेबल इनकम का 5 लाख से 10 लाख तक होता है, इसके लिए टैक्सेबल इनकम से 5 लाख डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 20% प्लस 34,000 आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आपका टैक्सेबल इनकम मोर देन 10 लाख होता है, उसके लिए आपको जो टैक्सेबल इनकम है उससे 10 लाख डिडक्ट करने के बाद उसके ऊपर 30% प्लस 94,000 आपको पे करना पड़ेगा। फाइनली आपको टैक्स पेयर के नाम के साथ जो भी टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसको प्रिंट करना है। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम के कोडिंग में, जहां हम लोग स्कैनर क्लास को पहले ही लाइन में इंपोर्ट कर लिया गया है, जिसके थ्रू हम लोग स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो यूजर से नेम, एज और टैक्सेबल इनकम है वो हम लोग एक्सेप्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक क्लास नेम डिक्लेयर किया गया है जो कि है इनकम टैक्स, और उसके बाद हम लोग का जो मेन फंक्शन वो चलाया गया है। और उसके बाद कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि नेम जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, एज जो कि इंटीजर वेरिएबल है, और टैक्सेबल इनकम जो एक्सेप्ट हो रहा है वो डबल है, और जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो भी डबल है। अब हम लोग आते हैं कंडीशन में, जहां चेक किया जा रहा है इफ एज ग्रेटर देन 60 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रॉन्ग कैटेगरी। अगर आपका एज ग्रेटर देन 60 नहीं होता है तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, और उसके अंडर में जो पहला कंडीशन है वो चेक होगा इफ टीआई लेस देन इक्वल्स टू 2,50,000, मतलब आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो अगर 2,50,000 तक होता है तो आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है, इसलिए टैक्स में 0 स्टोर किया गया है। उसके ठीक नेक्स्ट कंडीशन है एल्स इफ टी ग्रेटर देन 2,50,000 एंड टी लेस देन इक्वल्स टू 5 लाख। इसका मतलब है कि आपका टैक्सेबल इनकम अगर 2,50,000 1 से लेके 5 लाख तक होता है तो उसलिए आपको जो टैक्सेबल इनकम है उससे 2,50,000 डिडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 2,50,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और 10% जो है उसको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर 10/100 का जो 10% है वो कैलकुलेट किया जाएगा और वो स्टोर किया जाएगा टैक्स में। अब नेक्स्ट कंडीशन में एल्स इफ टी ग्रेटर देन 5 लाख एंड टी लेस देन इक्वल्स टू 10 लाख, मतलब जो टैक्सेबल इनकम है वो अगर 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक होता है तो उसके लिए आपको जो टैक्सेबल इनकम है उससे 5 लाख डिडक्ट किया जाएगा और इंटू 20/100 करके जो 20% कैलकुलेशन है वो किया जाएगा, और प्लस 34,000 और ऐड किया जाएगा, करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो टैक्स में स्टोर किया जाएगा। अब आते हैं फाइनल कंडीशन में, जहां टैक्सेबल इनकम अगर ग्रेटर देन 10 लाख होता है तो वहां टैक्स जो होगा वो 94,000 प्लस टैक्सेबल इनकम के साथ 10 लाख डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू होगा उसके तहत 30/100 करके जो 30% टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा और 94,000 के साथ ऐड करके टैक्स में स्टोर किया जाएगा। क्योंकि ये फाइनल कंडीशन है तो इसलिए इधर कोई भी एल्स इफ कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किया गया है। फाइनली जो रिजल्ट है नेम और टैक्स पेबल अमाउंट वो डिस्प्ले कर दिया गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के मदद से। प्रोग्राम 4, इस प्रोग्राम में हम लोग सम ऑफ मनी टर्म डिपॉजिट में रखने के लिए इनपुट लेंगे और नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिनों के लिए ये डिपॉजिट हम चाहते हैं वो नंबर ऑफ डेज इनपुट लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। जैसे कि 180 डेज के लिए होगा तो 5.5 इंटरेस्ट रेट होगा, और 181 से 364 डेज होगा तो 7.5 इंटरेस्ट रेट होगा, और एग्जैक्ट अगर 365 डेज हुआ तो 9% होगा, और मोर देन अगर 365 डेज हुआ तो 8.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आफ्टर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग को मैच्योरिटी अमाउंट, मतलब जो मैंने सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया हूं और जो इंटरेस्ट मुझे मिला है दोनों ऐड करके हम लोग को डिस्प्ले करना है। प्रोग्राम के कोडिंग में जहां पहले ही लाइन में इनपुट जावा यूटिल डॉट स्कैनर के मदद से जो स्कैनर क्लास है उसको इंपोर्ट कर लिया गया है, और उसके बाद जो क्लास नेम है वो टर्म डिपॉजिट रखा गया है, और ठीक उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन फंक्शन चलाया गया है, और मेन फंक्शन के अंडर में जो पहला लाइन है वो है कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि
इंटीजर वेरिएबल है डी और डबल में है SMI और AMT। और उसके बाद जो देख रहे हैं हम लोग एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और ठीक उसके बाद system.out.println की मदद से रन टाइम में यूजर से एंटर सम ऑफ मनी जो कि मैसेज प्रिंट करके जो सम ऑफ मनी है वो एक्सेप्ट करवाया जा रहा है। ASM एक डबल डेटा टाइप वेरिएबल है जिसमें कि हम लोग सम ऑफ मनी को स्टोर करेंगे AC.next डबल सिंटैक्स के माध्यम से। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे ना, जो system.out.println के मदद से एंटर द नंबर ऑफ डेज, मतलब सम ऑफ मनी को कितने दिनों के लिए टर्म डिपॉजिट में रखना है वो डेज को हम लोग को एक्सेप्ट करवाना है डी वेरिएबल में, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि हम लोग AC.nextInt सिंटैक्स के माध्यम से स्टोर करेंगे। अब आते हैं पहला कंडीशन में जहां इफ डी लेस देन इक्वल्स टू 180, मतलब अगर डेज जो है वो अगर 180 से कम या 180 होता है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 5.5% होगा। इसीलिए जो आई मतलब इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट करके स्टोर किया जाएगा उसमें SM इंटू 5.5/100 करके जो भी वैल्यू आएगा वो इंटरेस्ट होगा और वो इंटरेस्ट को आई वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में जहां एल्स इफ डी ग्रेटर देन 180 एंड डी लेस देन इक्वल्स टू 364। इसका मतलब है कि अगर आपका डेज 180 दिन से ऊपर मतलब 181 से लेके डेज अगर 364 तक होता है तो उसके लिए 7.5% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसीलिए देखिए आई वेरिएबल में SM इंटू 7.5/100 करके जो 7.5% जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टोर किया गया है। नेक्स्ट कंडीशन में चेक किया जा रहा है एल्स इफ डी इक्वल टू 365, मतलब आपका जो डेज है वो अगर एग्जैक्टली 365 डेज होता है तो आई वेरिएबल में जो सम ऑफ मनी है उसका 9% कैलकुलेट किया जा रहा है जो कि है SM इंटू 9.0/100 करके जो 9% है वो कैलकुलेट करके जो इंटरेस्ट है वो आई वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। अब आते हैं फाइनल कंडीशन में जहां अगर आपका डेज 365 से ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको 8.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो सम ऑफ मनी इंटू 8.5/100 करके जो 8.5% इंटरेस्ट रेट है वो आई वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। अब जो कि नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि AMT इक्वल टू SM प्लस आई। AMT मतलब हो गया मैच्योरिटी अमाउंट और SM मतलब हो गया सम ऑफ मनी और जो आई है जो कि इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करके आई में स्टोर किया हूँ। तो SM प्लस आई मतलब सम ऑफ मनी प्लस इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो AMT में स्टोर होगा जो कि होगा मैच्योरिटी अमाउंट। और ठीक नेक्स्ट लाइन में system.out.println के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं मैच्योरिटी अमाउंट को डिस्प्ले कर रहे हैं आउटपुट स्क्रीन में।